अगर आपके कई बैंक अकाउंट्स हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि उनमें कैश रखने की लिमिट क्या है। आप ये जानेंगे तो ही इनकम टैक्स से बच पाएंगे। नियमों के मुताबिक अपने सेविंग्स अकाउंट में अगर आप एक तय सीमा से अधिक रकम रखते हैं तो इनकम टैक्स कटेगा। आइए आज हम इन्हीं लिमिट्स के बारे में जानते हैं। एक दिन में अपने सेविंग्स अकाउंट में मैक्सिमम 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कभी कभी कैश जमा कराते हैं तो इस लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है। जहां तक सालाना लिमिट की बात है, किसी सेविंग्स अकाउंट में मैक्सिमम 10 लाख रुपए कैश जमा किया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश एक वित्त वर्ष में जमा कराते हो तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को जरूर देगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 285 के अनुसार बैंकों के लिए जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। सेविंग्स अकाउंट में रखे कैश का आपकी ITR में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाने पर आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। ITR फाइल करते वक्त आयकर दाता को अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसे की जानकारी भी देनी चाहिए। आपके सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है वह आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और ब्याज से इनकम टैक्स लिया जाता है। बैंक 10% TDS ब्याज पर काटता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, उसे 10,000 रुपए ब्याज मिलता है तो उस व्यक्ति की टोटल इनकम 10,10,000 रुपए मानी जाती है। सेविंग्स अकाउंट से मिले ब्याज पर भी टैक्स कटौती का लाभ लिया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80T के अनुसार सभी व्यक्ति 10,000 रुपए तक की टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसे से अगर ब्याज 10,000 रुपए से कम बना होगा तो टैक्स नहीं चुकाना होगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के अकाउंट होल्डर को 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स नहीं देना होता है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी सेविंग अकाउंट से मिले ब्याज को मिलाने के बाद भी इतनी नहीं होती है कि उस पर टैक्स देनदारी बन सके तो फिर वह फॉर्म 15G जमा करके बैंक द्वारा काटे गए TDS का रिफंड प्राप्त कर सकता है।